रामायण की कथा में जिस सोने की लंका का वर्णन मिलता है वह रावण की नहीं, बल्कि उसका निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर कराया था। एक बार माता पार्वती ने महादेव से हठ किया कि आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं भी न हो। महादेव ने समझाया कि हम मस्त मौला औघड़ों के लिए महल उचित नहीं है, परंतु देवी कहाँ मानने वाली थी। उनका तर्क कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में, बर्फ में और चट्टानों पर। महादेव को झुकना पड़ा। लंका का निर्माण भगवान शिव के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के मध्य त्रिकुटाचल पर्वत पर इसका निर्माण किया था। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जो दुनिया में कहीं भी न हो, न धरती में, न जल में, न आकाश में। विश्वकर्मा जी भ्रमण पर निकल पड़े। उनको एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे और यहाँ बनने वाली थी सोने की लंका। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को बताया तो माता ने विशाल नगर के निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहां सोने की अद्भुत नगरी बना दी। माता ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। विश्वा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। माता अति प्रसन्न थी। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल को देखा वह प्रशंसा करते न थका। महल बहुत अद्भुत था। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। विश्वा का मन उस नगरी पर ललचा गया। वो उस नगरी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। पार्वती जी को विश्वा की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। जा, महादेव का ही अंश एक दिन इस महल को जलाकर राख कर देगा और इसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश भी आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्वा से यह लंकापुरी उसके पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने सौतेले भाई कुबेर से लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका को जलाया और विश्वा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम के शरण में होने के कारण सिर्फ विभीषण ही बच गए।